नमस्ते साथियों, मैं निखिल जादौन और आज हमारे बीच हाजिर हैं शैलेश कुमार, जो कि होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं। और साथ ही आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय सचिन कुमार जी, जो कि बचपन से ही एक गंभीर बीमारी, जिसे हम लीवर की बीमारी के नाम से जानते हैं, जो कि आनुवांशिक थी, इससे पीड़ित थे और कई प्रकार का इलाज अलग अलग जगहों से ये करवा रहे थे। और इस प्रकार से इनको लाभ न मिलने की वजह से जब ये शैलेश जी के संपर्क में आए, जो कि होम्योपैथी के जानकार हैं, तो उनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने, सचिन जी ने शैलेश जी से अपना इलाज कराया और उसके बाद इनको जो लाभ प्राप्त हुए, उन लाभ के बारे में आज हम सचिन जी के मुंह से ही सुनेंगे इस वीडियो में। तो सचिन जी, आपका स्वागत है हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। सभी और भाइयों को मेरे जी जी कहिए। सभी भाइयों को मेरा भी नमस्कार है। मैंने पिछले 7-8 सालों से कितनी सारा पेट रोग पे इलाज किया, या शरीर पे भी ऐसे बोल सकते हैं, शरीर पे। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ दिन के लिए राहत होती थी। लेकिन अचानक से मेरे को फेसबुक पे शैलेश भाई से बातचीत हुई, कमेंट के माध्यम से। और उनसे मेरी बात हुई। बात होने के बाद कुछ ऑनलाइन होम्योपैथ का मेडिसिन बुलवाया मैंने। और अचानक से मतलब एक एक डोज लेने के बाद मुझे आश्चर्यजनक अद्भुत फायदे हुए हैं तुरंत। मतलब कुछ ही दिन, क्या मतलब, पहले डोज दूसरे डोज लिए और तुरंत का तुरंत फायदा। जो लोग एलोपैथ को बोलते हैं कि नहीं वो तो करंट काम करती है, और बदनाम कर होम्योपैथ और आयुर्वेद को करते हैं। तो मुझे तो लगा कि मतलब कि उन लोगों के पहले तो ये काम किया अपना मेडिसिन होम्योपैथ का। और शैलेश शैलेश भाई की जो क्या बोलेंगे, मतलब उनका स्टडी बोलेंगे या जो भी हो। अब मुझे लेकिन अद्भुत लगा इन मेडिसिन का कार्य, जो लेने के साथ ही तुरंत काम करना शुरू किया। 10 साल से मैं मेडिसिन एलोपैथ में हुआ, कुछ आयुर्वेद में भी कराया था, कुछ होम्योपैथ वाले के भी किया। लेकिन उतना फायदा नहीं लगा मुझे जो ये इंस्टेंट तुरंत राहत मिली इन दवाइयों से। जी बहुत अच्छा लगा। शैलेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसकी वजह से मुझे होम्योपैथ का कुछ साधारण ज्ञान भी प्राप्त हुई है। जी। तो इनसे पहले, शैलेश जी से पहले, आप लगभग, आपके अंदाजे से जो आपको ध्यान है, तो आप लगभग कितने डॉक्टरों से इलाज करा चुके होंगे? वैसे डॉक्टर तो 4-5 से ही करवाया था मैंने, क्योंकि बार बार चेंज नहीं कर रहा था मैं। जी जैसे जब जब मुझे पहली बार राजीव भाई को 2014-15 के लगभग में उनका मैंने कभी वीडियो यूट्यूब पे देखा था, तो उस समय से मेरे को जानकारी हुई कि आयुर्वेद, होम्योपैथ भी, या प्राकृतिक चिकित्सा जो अपनी भारतीय चिकित्सा है, वो एलोपैथ कोई साइंस ही नहीं है। ये मुझे पहली बार पता चला राजीव भाई से। तो मैं पहली बार रामदेव के यहाँ पतंजलि हरिद्वार गया था अपने इलाज कराने। 2014 या 13 के लगभग की बात बता रहा हूँ। और उस समय उनका मेडिसिन तो मतलब अभी खा रहा था, अभी फायदा हुई, फिर कल, मतलब एक लगे रहो की कहानी थी। ऐसा नहीं कि मतलब कि खा लिया, चलो 3 महीना भी खा लिया, एकदम कंप्लीट हो गई, ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर जब तक जैसे जैसे आगे बढ़ा, फिर कितने भाइयों से, राजीव भाई के बहुत सारे विचारक लड़के थे, युवा थे साथी, जिनसे मुझे जान पहचान हुई। फिर बहुत सारे गौपैथी के भी, उत्तम ऐश्वरी मुंबई वाले, उनका मैंने वीडियो देखा। निरंजन भाई वर्मा जी चेन्नई वाले का भी वीडियो देखा। ऐसे कुछ कुछ लोगों का वीडियो देखा जो पंचगव्य से जुड़े होंगे, कुछ होम्योपैथ वाले भी थे। सभी का मैंने किया, लेकिन उतना एक जो बोलेंगे ना कारगर, मतलब एक दवाई मेडिसिन लिया, कुछ दिन सही है, फिर बाद में वैसे की स्थिति आ गई। और ठीक है, अरे कुछ पहले एलोपैथ वाले से तो सबने, इन्होंने जो मैंने मेडिसिन लिया उन लोगों से तो बहुत अच्छा था उनके बनिस्पत, एलोपैथ वाले से। लेकिन एक होता है कि मेडिसिन खा लिया, चलो भाई अब कुछ दिन के लिए तो 2-4 साल के लिए कम से कम सही हो जाए, ऐसा मुझे नहीं दिखा। खाया खाया दवाई, 2-3 महीना ठीक है, फिर वापस रिपीट हो गई, चालू परेशानी चालू है, बराबर। तो फिर मैंने संजोग से शैलेश भाई का बहुत सारा फेसबुक पे पोस्ट देखता था। शैलेश भाई से कमेंट के माध्यम से बात होती थी कुछ दिनों से। तो नंबर मांग करके इनसे मोबाइल नंबर डायरेक्ट मैंने बात करा। और इनका जो मेडिसिन मैंने पहली बार प्रयोग किया, अद्भुत, मतलब ऐसे अद्भुत बोल सकता हूँ मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना मेडिसिन यूज किया। लेकिन
मतलब आपको वास्तव में परेशानी क्या थी एग्जैक्ट, जैसे आम आदमी को हम बताएं कि क्या होता था परेशानी में, क्या लगता था? देखिए मैंने इनसे लगभग, देखिए परेशानी तो बहुत थी, वो मैं बाद में बात कर लूंगा। मुझे सबसे पहले दांतों में दर्द थी, दांतों में दर्द थी और मसूड़े की समस्या थी। तो शैलेश भाई से मैंने ये बताया, तो चूंकि ये तो पेट का ही प्रॉब्लम रही होगी, लीवर की जो भी हो उनके मतलब उन्होंने जो बताया। और दांत मसूड़ा मतलब पेट से सब जुड़ी हुई है। तो इन्होंने जो मेडिसिन दिया, वो बोले कि मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ ये आप लोग, ये मतलब ऑल बॉडी पे आपका काम करेगी, चाहे लीवर हो, किडनी हो, कब्ज हो, मसूड़े की समस्या हो, ब्लड ब्लीडिंग की समस्या हो, दर्द की समस्या हो, इस सभी में काम करेंगे। बाल की समस्या हो, डैंड्रफ की समस्या हो। और मैंने, चूंकि ये होम्योपैथ आयुर्वेद में तो कोई भी मेडिसिन लेते हो तो 100 वर्क करेंगे अलग अलग ढंग से। तो मैंने इनकी 10, मतलब 10 प्रकार की थी अलग अलग, छोटी छोटी सी बाटल में। मैंने 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके था। सिंपल में 5 ही, मतलब 5 टाइम्स मैंने मेडिसिन लिया बस। पहली रात दो दो टाइम लिया, आधे आधे घंटे अंतराल पे। और फिर अगले दिन एक डोज लिया, फिर उसके अगले दिन एक डोज लिया। और 5 डोज में ही मुझे, मतलब एक क्या बताऊं, आनंद की अनुभूति हुई मुझे। पेट के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से बता रहा हूँ कि मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब इतना अच्छा हो गया, नॉर्मल हो गया। तो क्या कहेंगे इसको, तो बहुत, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मानसिक स्तर पे आपको मन में कोई, मैंने आपसे पूछा भी था कि मन में कोई बदलाव दिखा हो तो आप बताइए, सोच विचार में कोई अंतर आया हो। अगर मन पेट में की कहीं समस्या, शंका हो कि मन में कहीं शंका हो कि यार मैं क्या बात है, मैं बार बार दवा ले रहा हूँ और ठीक नहीं हो पा रहा है, और उसको लेने के बाद जो मन में विचार चेंज हुआ रहेगा, वो बताइए। हर एक चीज, आप जो भी आपकी समस्या है ना, मसूड़े से खून आना, जो बचपन में जो आपको निमोनिया हुआ था और एक बार पीलिया हुआ था, वो सारी चीजें आप बताइए। हाँ ये जैसे बचपन में मुझे मतलब 2 बार निमोनिया की समस्या थी। मैंने माँ से पूछा था कि, मुझे तो पता नहीं था, तो मेरी माता जी ने बताई कि बचपन में 2 बार तुझे निमोनिया की समस्या थी। और फिर जॉन्डिस की भी थी। इन सभी बातों को मैंने शैलेश भाई से बताया था, माँ से पूछ करके। और कुछ माँ की भी समस्या थी, जैसे मैं गर्भ में था उसके आसपास में उनको ट्यूबरकुलोसिस का समस्या था, माता जी को, है ना। तो ये सारे समस्या को उस समय की जो भी था मैंने सब बताया इनको, और उसके हिसाब से मैंने ये जो मेरे को मेडिसिन दिया ना, मुझे तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत राहत भी हुआ मुझे। मतलब अभी दूसरा बार भी ये बताया मुझे कुछ और भी, जैसे मेरे बच्चे को भी समस्या थी। इतना जल्दी इंस्टेंट, मतलब कि जो बोलते हैं कि एलोपैथ वाले बोलते हैं कि नहीं इंस्टेंट रिलीफ तो एलोपैथ में होते हैं। मुझे तो पहली बार लगा शैलेश भाई के बताने के बाद कि मुझे एलोपैथ तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे लोग बोलते हैं इंस्टेंट। इंस्टेंट तो होम्योपैथ से होने चाहिए, और हो ही ना। मैंने तो दो जगह यूज करा। मेरे को भी अपने पे यूज किया, और मैंने अपने 10 महीने के बच्चे पे यूज किया। मुझे तो नहीं लगता है कि लोग मतलब होम्योपैथ को क्यों ऐसा बदनाम करते हैं। बहुत अच्छा जी। लगा, और अच्छा लगा नहीं, अद्भुत और आश्चर्यजनक जो बोलते हैं ना, वो शब्द मैं यूज कर सकता हूँ मेडिसिन के लिए। क्योंकि मैं अपना खुद से कोई इनका एक पड़ोसी नहीं हूँ शैलेश भाई का। मैं बिहार से बोल रहा हूँ। और ऐसे फेसबुक के माध्यम से इनसे मेरी कमेंट के माध्यम से बात हुई थी, और कमेंट में ही इनसे मैंने नंबर लिया था, है ना। लेकिन एक राजीववादी की वजह से ऐसे बोलेंगे कि, चूंकि मुझे विश्वास था, क्योंकि इतना कोई व्यक्ति अगर अच्छा से एक्सप्लेन करके बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो भाई जानकारी होंगे उनके पास। तो मैंने यूज किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। उसमें अच्छा के साथ मैं आश्चर्यजनक और अद्भुत लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना रिलैक्स फील होता है आजकल इनके मेडिसिन लेने के बाद कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। बहुत अच्छा लगा। जी, तो आपको दवाई खाते हुए कितना समय हो गया है, कितने दिन हो गए हैं? दवाई क्या, 2 टाइम तो लिया ही हूँ। एक पहले बार डोज 15-20 रोज पहले लिया था, एक महीना पहले, मतलब एक एक सिंगल डोज लिया था। और सेकंड टाइम एक एक सिंगल डोज लिया हूँ। हम्म। सिंगल डोज में इतने आश्चर्यजनक मैं बता रहा हूँ। हम्म। तो मेरे को तो लगता है कि अभी बहुत सारा एनालिसिस अगर ये करके मेडिसिन देते होंगे किसी को, तो और इन्होंने आपको कितने दिन की दवाई दी है?
देखिए दवाई कितने दिनों के दिए है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, उसमें तो बहुत सारा गोलियां है जो शायद 6 महीना, साल, 2 साल भी चल जाए। लेकिन मेरे को इन्होंने सिंगल सिंगल डोज बताया था लेने को, सिंगल इन्होंने सिंगल डोज, मतलब मतलब कि हाँ मतलब यही है कि इन्होंने कितने दिन दवाई चलेगी ऐसा कहा था, ये बताइए। इन सभी पे कितने कोई खास अभी बात नहीं, इस कितने पे दिन में चर्चा आपको? नहीं हुई यार। नहीं, वो बोले पहली बार ये मेडिसिन लो, भाई। ये ले करके मेरे को प्रभाव बताओ अब कैसा है। तो मैं दवा चेंज करनी होगी तो दवा चेंज करूंगा, कि पहले आपका समस्या देखूंगा इससे जा रहा है कि मतलब ऐसा उन्होंने बताया था कि पहले इसको आप ले लो और ले करके आप बताओ मुझे कि मतलब आपको कैसा लग रहा है। 72 घंटे के अभी भीतर। तो अभी हाँ, इस समय जो बात कर रहे हैं, इस समय स्थिति क्या है? अभी बिल्कुल तो इस मैं समय। आपको क्या बताऊं, मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि ये मेडिसिन का सेकंड चांस मैंने लिया, मतलब 1 महीने के बाद, जो कि 15 दिन के बाद ही लेनी थी। तो मैं थोड़ा भूल गया इनसे बाइक से बात करने को, तो थोड़ी लेट से दोबारा मैंने लिया मेडिसिन। लेकिन फिर भी मतलब जो पहली बार भी लिया और सेकंड टाइम भी लिया, तो मुझे मतलब एक नहीं होता है कि जैसे अचानक कोई गाड़ी खराब है, पंचर हुई है गाड़ी, पंचर के चक्का बदल दिया आपने और गाड़ी तुरंत से चलने लगी। वैसे मेरे को मतलब दांत की मसूड़े की इतनी खतरनाक समस्या थी कि मतलब, तो मैं अभी सोच रहा था कि एकदम तंग आ गया था एकदम, कि चलो कहीं मतलब बेंगलोर या कहीं अदर जगह दिखाने चलता हूँ, जहाँ पे कोई अच्छे कोई होम्योपैथ के डॉक्टर मेरे को मिल जाए। क्योंकि लोकल में दिखा दिखा के थक गया था, कोई फायदा नहीं था। बार बार दिखाया, चलो 6 महीना 3 महीना खाया, कोई समस्या फिर आने का मतलब आ ही जाता था। हम्म। लेकिन मतलब इनका एक एक डोज लिया मैंने फिर सेकंड टाइम भी, और मुझे अभी 70-80% मतलब जो भी समस्या थी, पेट की कब्ज की समस्या हो या फिर मतलब पेट भारी भारी सा लगना उसकी समस्या हो, मसूड़े की समस्या, तो मतलब मेडिसिन लिया। और ऐसे नहीं बोलते जैसे छू मंतर हो गया, कोई चमत्कार हो गया। हाँ। क्योंकि बहुत सारे भाई सुनेंगे तो अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई, एक ही बार में तेरे को इतना अच्छा काम कर गया। मुझे तो लग कर गया तो भाई मैं क्या बोलूंगा, कर गया, जी। है कि नहीं। जो है सो है, हाँ। मैं तो बोलूंगा भाई। तो मुझे तो आश्चर्यजनक और अद्भुत, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। पेट भी हल्का है, और दांत मसूड़े की जो समस्या है उसमें बहुत बहुत हद तक समस्या कम हुई है। मतलब कि अभी तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 70% समझ लो कि 2 डोज में ही मेरे को बहुत फायदा है, हम्म। बहुत फायदा। अब आगे चल के अगर ये और एनालिसिस करके मुझे को मेरे को क्या करनी है नहीं करनी है, उन्होंने बताया है ना, जो अब मैं शुरू करने वाला हूँ अभी एक रोज हम्म। जी तो साथियों, में। देखा तो आपने कि किस तरह से जो है सचिन जी की समस्या का समाधान होम्योपैथी के द्वारा हमारे हाँ, साथ जो शैलेश जी जुड़े हैं इन्होंने किया। तो अब हम थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे कि सचिन जी को जो दांत और मसूड़ों की जो गंभीर समस्या थी और जो लीवर की समस्या थी, तो ये इसका जो है अ, पिछली पीढ़ी से किस प्रकार से कनेक्शन था, तो इस पर जो है हमारे शैलेश जी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो मैं चाहूंगा कि शैलेश जी आप दो शब्द कहें इस बारे में। जी, पहली बात तो सभी को नमस्कार। अब कोई स्टैंड नहीं, इसलिए मैं ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं कर सकता, लेकिन सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे भाई साहब क्या होता है कि कभी कभी अब मरीज को जब बोलेंगे, किसी किसी का पहली बार अनुभव होता है। मैं तो आपके साथ कई बार लाइव आ चुका हूँ। तो कुछ बातें मरीज क्या है वहाँ भूल जाते हैं, बता नहीं पाते हैं। इनको हम्म। इनको मेरी सबसे आदत है, जैसे कि अभी पिछली बार आपने इंटरव्यू लिया था, मैंने इनको भी सेम यही पहली बार कहा था, आप अपनी फोटो भेजिए, इनको पूछिए सही है कि गलत है। मैंने कहा था आप फोटो भेजिए, हाँ, तो हाँ, फोटो सही है, इन्होंने सही है। भेजा। तो मुझे बताया, मैं बचपन से पी लिया, मुझे हुआ था 2 बार निमोनिया हुआ था, और तब से मैं दवा खा रहा हूँ, टेम्परेरी आयुर्वेद लेता हूँ, ये करता हूँ, नेचुरोपैथी का पूरा डाइट फॉलो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। जब तक करता हूँ ठीक रहता है, लेकिन जब छोड़ देता हूँ तो 15-20 दिन, 1 महीना बीतते बीतते सब कुछ यथा बस वैसी पहले जैसा ही सब कुछ हो जाता है। ये बात सही है कि गलत है सही है, बोला सचिन था भाई? मैंने। हाँ, कहा था ना सही है आपने? ना। तो मैंने बराबर। जब इनको फोटो जो देखा, तो मैंने इनसे इनसे भी आप पूछिए कि मैंने इनसे केस टेकिंग जो होती है होम्योपैथी में, केस टेकिंग के नाम पे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो समय लेते हैं, आप इनसे पूछिए कि मैंने इनसे कितने सवाल पूछे थे, कितना घंटा मैंने केस टेकिंग किया था इनसे। जी सचिन जी बताइए। घंटे ऊपर बात हुई थी मेरे को, मतलब कब मेरे ख्याल से तो 1.5-2 घंटे के लगभग बात हुई थी, बहुत देर वो बात हमारी हुई थी। पर्सनल होंगे, जो मैंने सवाल जो पूछे थे बीमारी पकड़ने के लिए,
उसको पकड़ने के लिए मैंने कितना समय लिया था, आपकी फोटो जब आपने भेजा ना, फोटो देख करके मैंने नहीं, आपकी बीमारी पकड़ने में कितना समय लिया था। वो तो विद इन सेकंड में बताऊंगा मैं। आपने फोटो देखा जब ही बोल दिया कि शरीर ऐसा है। मैंने आपको यही सेकंड में पूछा था ना, बताऊंगा। फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं, सीधा क्वेश्चन पूछा था ना। हाँ हाँ, सेकंड बोल तो रहा हूँ मैं, तो सेकंड में आपको, आप बॉडी देखते ही उसका सेकंड में आपको पता चला कि हाँ। पिछले ये इनको मैंने इसलिए खास करके लाया है, उनमें इनमें बहुत समानता है। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ये नहीं पूछेगा कि आप हमको पहचान बताइए। आप खाली आपके आपके माध्यम से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ निखिल भाई, कि आपने इस सबसे पहले तो पेशेंट का, मरीज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो पिछले मरीज ने मुझे ये दिमाग दिया। मैं तो कभी दिखाने में विश्वास नहीं रखता ये सब, कि भैया आप ये क्यों नहीं करते, इतना प्रचार करते लोग इतना करते हैं। उसके माध्यम से मैं आगे बढ़ा और आप मुझे अपने चैनल पे आने के लिए मौका दिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये पहला मरीज था, ये अभी दूसरे हैं ये। ऐसे में आपको रेगुलर कई मरीज ला के देते रहूंगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, पहला देखेगा, दूसरा देखेगा, तीसरा देखेगा, चौथा देखेगा, पांचवा देखेगा, जब 10 मरीज सेम कैटेगरी के आएंगे, एक लीवर वाला, एक किडनी फेल वाला, एक लीवर फेल वाला, एक कैटरेक्ट वाला, एक नपुंसकता वाला, बांझपन वाला, एक गांठ वाला, जब ऐसे कई लोग आएंगे और सबके पीछे कारण एक ही होगा, ट्यूबरकुलोसिस, तो उसकी बॉडी को, उसके चेहरे को, जो यहाँ लोग बैठे हैं उसको देख करके बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। बोले यार पहला आया उसका चेहरा भी ऐसा था, दूसरा आया उसका भी चेहरे में एक खास बात, तीसरा आया। ये पकड़ने का तरीका होता है। आप 10 ऐसे लोगों को बिठाइए, 10 लोगों को कोई भी संबंध, कोई भी बीमारी हो, XYZ, ठीक है, XYZ कोई भी बीमारी हो, लेकिन अगर आपको कोई ये कह दे कि 10 के पास जो जो समस्या है, चाहे वो कोई भी समस्या हो, इनके पीछे जो कारण है वो ट्यूबरकुलोसिस है, तो आप जब 10 का चेहरा मैच करेंगे तो कुछ ना कुछ उसके अंदर आपको कॉमन दिखेगा, और बुद्धिमान आदमी तुरंत पकड़ लेगा कि इसके मतलब क्या ऐसा चेहरे में हम देखते हैं कि इस चीज को पकड़ लेते हैं। सचिन भाई आपको बताया हूँ, लेकिन आप बताइए मत, ये हमारी व्यक्तिगत चीज है कि सही हम ऐसा है। चेहरे में क्या देखते हैं कि हम कैसे पहचान लेते हैं कि सामने वाले की फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस रहा होगा। इनकी जब बच्चे का जब जन्म हो रहा था, मतलब जब बच्चा गर्भ में रहा होगा, तो इनकी माँ के मतलब पति के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे, परिवार में झगड़े हो रहे होंगे, माँ बहुत डिप्रेशन में होगी। ये सब हम देख के कैसे बता देते हैं। आखिर ऐसा क्या हम सामने वाले के चेहरे में देखते हैं कि हमें पता चल जाता है कि जब आपके जन्म से पहले आपके घर में माहौल अच्छा नहीं रहा होगा, आपकी माँ का और आपके पिता का झगड़ा होता होगा, या माँ डिप्रेशन में रही होगी किसी चीज को लेकर के, या माँ को कोई बीमारी हो गई हो। कभी कभी बच्चा गर्भ में होता है तो माँ को पीलिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी या कुछ भी है। तो ये सब हम कैसे पकड़ लेते हैं, ये एक बहुत बारीक सी चीज है, क्योंकि आदमी का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है बहुत कुछ बताता है, समझ रहे हैं। तो इन्होंने ऐसी कई समस्याएं बताई। इनको ये था, मैंने पूछा तो इनसे और 2-3 सवाल, बस ज्यादा नहीं, 3 सवाल पूछे थे मुश्किल से। उसके बाद मैंने इनको ये मैंने कह दिया बस मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं समझ गया। बाकी उसके बाद ठीक है, आपको कुछ कहना है। अब जब विचार मिलते हैं, मैं भी राजीवादी, अब भाई साहब भी राजीवादी, तो हमारी काफी अच्छी मतलब विचार जमे, तो हमारी काफी बातें लंबा चल गई। और चलते चलते आज ऐसा हो गया, आज ये मेरे सगे भाई के जैसे ही है, सगे भाई ही है, आप समझ लीजिए। पेशेंट है, आप इस नजरिए से मत देखिए इनको। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ पे जो पेशेंट भी हैं, लेकिन मेरे सगे भाई जैसे हैं। आप सगे भाई से 1% भी उसमें अंतर मत समझिएगा। ये मैं आपको आज यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ लाइव में, वीडियो में। समझ रहे हैं निखिल भाई? हाँ। जी। तो अब ऐसा रिश्ता बन गया है कि अब तो कोई कुछ सवाल जवाब ही नहीं, मतलब कोई की लेन देन का कोई सवाल जवाब नहीं। जब भाई अपना भाई है तो फिर वहाँ कोई बात ही, सवाल ही नहीं उठता है। एनी टाइम फोन करें, हम एनी टाइम इनके लिए तैयार हैं, 24x7। और भाई साहब भी हमारे लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं, 24x7। इससे बड़ी बात, ठीक होना, बीमारी ठीक करना, इलाज कराना अलग चीज है, लेकिन आप एक एक चिकित्सक के हैसियत से आप किसी मरीज का चिकित्सा करते हैं और उसका आपके साथ इतना गहरा संबंध बन जाए, ये बहुत अहम बात होती है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, मुझे इस बात का गर्व है। 100 चिकित्सक होंगे ना, हो सकता है मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो, मुझे उसका कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि ठीक है मैं उनसे कम ज्ञानी भले हूँ, लेकिन जिससे मेरी हुई उस व्यक्ति के साथ मेरा इतना गहरा संबंध बन जा रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत उनसे बहुत अच्छा ही समझता हूँ। कुछ गलत कह रहा हूँ सही सचिन है। भाई? नहीं, एकदम 100% सही है।
काय और को सचिन गलत। भाई भी कहीं कोई कसर छोड़े नहीं है। शुरुआत में आए थे तो हमने इनको एक मरीज की नजर से देखा, इन्होंने हमको चिकित्सक, लेकिन बस उसके वो एक बार खा ली और 3 दिन के बाद, दवा खाने के 3 दिन के बाद जो महसूस हुआ, उसके बाद हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी और कभी हमने इनको लेन देन की बात नहीं की, इन्होंने कभी बात नहीं की। फिर तो कोई हमारा रिश्ता ही बदल गया उसके बाद से, बिल्कुल बदल गया। जी। तो इनकी जो बचपन की समस्या थी तो अनुवांशिक थी ये, इसीलिए कि जैसे फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस है, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो में, हर वीडियो में मैं एक हिंट देता चलूंगा। ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी जो होती है वो कैटरेक्ट पैदा करती है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है, आंखों में मोतियाबिंद पैदा करता है। हड्डियों का जो गलना होता है ना, आप सुनेंगे इसकी हड्डियां बहुत कमजोर है, जरा सा चोट लग जाए टूट जाती है। ट्यूबरकुलोसिस फैमिली हिस्ट्री में आप सुने रहेंगे, धूल मट्टी या धुआं से इनको एलर्जी है, छौंक लगाते हैं तो इनको छींक आती है और सर्दी नाक बहने लगती है। मौसम बदलता है, परिवर्तन होता है तो छींक आने लगती है, नाक बहती है। धूल मिट्टी धुआं जो भी, या फिर स्किन एलर्जी, जितने भी प्रकार की एलर्जी है उनकी जब आप जड़ में जाएंगे तो उसकी जड़ में, उसके बेस में आपको मिलेगा ट्यूबरकुलोसिस। जितने भी वाटर एक्यूमुलेशन है, फेफड़े में पानी जमा हो गया, किडनी में हो गया, लीवर में हो गया, घुटने में हो गया, आप उसके जब बैकग्राउंड में जाएंगे तो बैकग्राउंड में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, रीजन क्या, कॉज में क्या मिलेगा, ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे नपुंसकता, बांझपन, ऐसे कई कारण है। किडनी फेलियर है, लीवर फेलियर है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये सब टीबी की खासियत है। कहीं जैसे किसी को गांठ बन गई, गर्दन में बड़ी कहीं भी गांठ बन जाती है, हम कहते हैं रसोली। तो जहां एक्स्ट्रा ग्रोथ है, कहीं पर भी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्रोथ है, ये टीबी का खासियत है। जहां एक्स्ट्रा ग्रोथ है, हमारे होम्योपैथी की भाषा में उसको कहते हैं साइकोसिस। तो शरीर में एक्स्ट्रा ग्रोथ होना साइकोसिस का खासियत है, समझ रहे हैं। और ट्यूबरकुलोसिस दोनों को याद रखिएगा, साइकोसिस अलग चीज है, ट्यूबरकुलोसिस अलग चीज है। ये दोनों के अंदर खास बात, साइकोसिस रहेगा तो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा, ट्यूबरकुलोसिस रहेगा तो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये कब, जैसे आपको जो उदाहरण दे रहा हूँ इसीलिए कि कभी किसी की किडनी फेल हो गई, किसी के लीवर में पानी जमा हो गया, तो इस जो आप वीडियो जो भी भाई सुन रहे होंगे, उनको कम से कम बाद में दिमाग में ये बात जरूर याद आएगी कि यार मुझे किसी ने बताया था, हाँ अगर कहीं पर भी शरीर में पानी जमा हो गया या किसी भी प्रकार की एलर्जी है, धूल धुआं मिट्टी धूल छौंका किसी भी चीज से छींक आने लगती है, सर्दी हो जाता है, नाक जाम हो जाती है, तो तुरंत उनको, या फूल की खुशबू, सेंट से, परफ्यूम से, जो भी एलर्जी किसी भी प्रकार की हो, तो तुरंत उनके दिमाग में आएगा, हाँ नहीं किसी भाई ने मुझे बताया था कि इसके पीछे ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो जब वो छानबीन करेगा, उनसे पूछेगा, तो उनको फैमिली हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलोसिस मिलेगा। इस प्रकार से एक के पीछे दो तीन, ऐसे ना सैकड़ों नहीं हजारों मरीज को आप सिर्फ एक, क्या कहते हैं उसको, एक सर्वे के लिए, अगर आप, जैसे मैं जो बातें कह रहा हूँ इसमें कितना दम है, अगर इसको प्रैक्टिकल करना हो तो इलाज के लिए नहीं, एक सर्वे करिए आप, कि मैं जो आपको आधार बता रहा हूँ, जितने भी इस प्रकार के पेशेंट मिले आप सबके खंगालिए, उनके बैकग्राउंड में आपको टीबी मिलेगा। कहीं पर भी मेरी पॉइंट 1% भी आप गलत नहीं इसमें पाएंगे, 1% में। तो सोचिए मैंने कितने लोगों के ऊपर सर्वे किया रहेगा और कितने लोग की चिकित्सा की रहेगी, तब जाके मुझे अनुभव मिला। आप इस बात को समझिए, चिकित्सा जरूरी नहीं है, आप सर्वे भी तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जो पित्त की जो पथरी होती है, उसके जो मरीज होते हैं उसमें 50% से अधिक, 50% प्लस जो मरीज होते हैं, 60% तक आप पकड़ लीजिए उसको, 60% जो मरीज होते हैं पथरी के, 100 में से 60% मरीज जो होते हैं पथरी के, उनकी जो कारण होता है ना, वो होता है टाइफाइड। तो ठीक है, आप इलाज मत करिए, आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जितने भी पित्त की पथरी वाले मरीज हैं उनको एक सवाल पूछा करिए, भाई कभी टाइफाइड हुआ था, कभी टाइफाइड हुआ था। आप ऐसे 1,000 नहीं 1,00,000 लोगों से सवाल पूछिए, आपको 60% लोग जवाब देंगे हाँ हाँ हाँ। और मैं ये बात बोल रहा हूँ ये सही है, इस बात की क्या गारंटी, ये भी तो है ना। ठीक है, उसने कह दिया टाइफाइड था हमको, लेकिन टाइफाइड था तो इसका पथरी से क्या कनेक्शन है पित्त की पथरी से, ये भी तो सवाल आप पूछ सकते हैं ना। तो इसका मैं आपको ठोस जवाब देता हूं, जब किसी को पित्त की पथरी बार बार, सॉरी आपको, जब टाइफाइड किसी को बार बार होता है, एक बार हो गया, कोई कहे कि डॉक्टर साहब मुझे हर 6 महीने में टाइफाइड होता है, या मुझे हर साल टाइफाइड हो जाता है, ठीक है, ऐसे लोगों जब एलोपैथी में जाते हैं
उल्लूपैथी, नाम तो वही लेना चाहिए, कोई बात नहीं। जब उल्लूपैथी में जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली लास्ट में ये करते हैं कि उसका गोल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, माने पित्त की जो थैली होती है निकाल देते हैं। तो हाँ। आप वो चिकित्सक से पूछिए, भाई इनको हर 6 महीने पर टाइफाइड होता है, हर साल में इनको टाइफाइड का बुखार हो जाता है, तो बुखार टाइफाइड का हो रहा है, आपने पित्त की थैली क्यों निकाली? ये सवाल उनको पूछिए, तब आपको मेरी बात सही नजर आएगी। क्योंकि जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है ना, ये पित्त की थैली उसका घर है, पुराना आसियाना है उसका, मतलब समझ रहे हैं, शुरू होता है लीवर से, शुरू पेट से होता है, और जाके बैठता है कहाँ पे है, पित्त की थैली में जाकर के बैठता है, समझ रहे हैं। इसीलिए जिनको बार बार और वहीं से बार बार शरीर पे हमला करता है, बार बार हमला करता है, और जितने बार हमला करेगा उतने बार आपको बुखार आएगा। तो जिनको लगता है कि अंग्रेजी दवाई खा के टाइफाइड ठीक हो गए, वो गलत फहमी में ना रहे। टाइफाइड को कोई भी अंग्रेजी दवाई वाला माइकलाल ठीक नहीं कर सकता। अगर कोई अंग्रेजी दवाई खा के ठीक हुए हैं, तो आप उनको 2 साल 5 साल 10 साल के बाद पूछिए उनको पित्त की पथरी हुई है या नहीं हुई है, आपको जवाब हाँ में मिलेगा। तो अब जिनके पित्त की पथरी के पीछे कारण टाइफाइड है, आप उसको सारी आयुर्वेद की दवा खिला डालिए, सारी होम्योपैथी की दवा खिला डालिए, कोई उसको नहीं निकाल सकता। क्योंकि जब तक वो इन्फेक्शन, वो जो है उसका एक ऑब्स्ट्रक्शन है, माने रुकावट है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, कि जो इसकी आप दवा, सही दवा भी देंगे ना, तो उसको ठीक नहीं होने देगा। और इसी को होम्योपैथी में हैनीमैन जो है, महर्षि हैनीमैन, वो कहते हैं अच्छा चिकित्सक, कुशल चिकित्सक वही होता है जो ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना जानता हो। माने जो रुकावट है, कभी कभी हमने सही दवा दी लेकिन बीमारी नहीं ठीक हो रही है, तो ऐसी कोई वजह है या ऐसा कोई कारण है जो उसकी बीमारी को ठीक होने से रोक रहा है सही दवा देने के बाद भी। वो कारण हो सकता है कि कोई अंग्रेजी दवाई खा रहा हो, वो कारण ये भी हो सकता है कि वो कोई, उसकी लाइफ स्टाइल खराब हो, वो ड्रिंकिंग करता हो, टोबैको खाता हो, या जिस माहौल में, जिस पर्यावरण में रह रहा हो, वो एनवायरमेंटल चीजें भी, पर्यावरण वाली जलवायु भी उसके ऊपर असर करती है, मायने रखती है, ये भी हो सकता है। तो उसको पकड़ करके, या हो सकता है कोई अनुवांशिक बीमारी हो, ये सारी चीजें फैक्टर होती हैं ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब बीमारी ठीक होने में रुकावट होती है। जैसे कोई फेफड़े का मरीज है, एक होता है कि जो स्टील की, आप सचिन भाई आप इस चीज को काफी अच्छे से समझ पाएंगे, बफिंग समझते हैं, BUFFING, बफिंग। जो बफिंग का काम करते हैं ना, स्टील को लेके वो ऐसा गोल सा चक्री होता है, उस पर घसते हैं, बड़ा हाँ बारीक हाँ। बारीक उसके अंदर काला काला, उसके अंदर वो निकलता है, मट धूल निकलता है। जो वो काम करते हैं ना, इन लोगों को फेफड़े और से संबंधित बीमारियां बहुत होती हैं। अब कहें, आप कहें कि कोई टीबी का मरीज है या दमा का मरीज है और वो बफिंग का काम करता है, आपने दवा सही चुन के दी है, आपको पूरा विश्वास है कि भाई 100% दवा सही है, लेकिन यार उसको दवा काम नहीं कर रही है, या उसको 50% ठीक की, उसके बाद दवा बेअसर हो गई है, काम ही नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो उसकी बीमारी को ठीक होने से रोक रही है। तो आपको ये पकड़ना होता है कि जरूरी नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर एक ही चीज हो सकता है कोई किसी और बीमारी, अन्य बीमारी का साथ में दवा खा रहा हो, शुगर का, BP का दवा खा रहा हो, ये भी हो सकता है। वो जिस माहौल में रह रहा है, वो किस जगह काम करता है, ये सारी जानकारियां होनी जरूरी है। तो आपको वो काम उसको छुड़ाना पड़ेगा। अगर आप उसका काम को आप नहीं छुड़ाएंगे ना, तो दुनिया का कोई भी माइकल डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी मैं लिखित दे सकता हूँ। हो सकता है अल्कोहल लेता हो, तो जब तक आप उसको, पहले उसको छुड़ाएंगे, आपने सही दवा दिया ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वो अल्कोहल का शिकार है, तो जब तक आप अल्कोहल नहीं छुड़ाएंगे, आप उसको दुनिया की कोई भी पैथी में इलाज कराइए, कोई माइकल लाल उसको ठीक नहीं कर सकता, इस बात को याद रखिए। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन जो रुकावट होती है बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपकी जो समस्या थी ये अनुवांशिक थी, आपको कहीं ना कहीं से ये मिली थी, समझ रहे हैं, DNA में जो होता है। और दवा तभी आदमी को काम करती है अनुवांशिक में, जब आपके DNA में ऑल्ट्रेशन होगा, करेक्शन होगा। तो आपके DNA में फर्क तो पड़ा है। हाँ, ये दुर्भाग्य है हमारा कि यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है अपने देश में कि हम किसी का DNA चेक करवा सके। अन्यथा मैं चिकित्सा से पहले इनका DNA टेस्ट करवा लूं मरीज का, और चिकित्सा के बाद करवा लूं, और ये साबित कर सकता हूँ कि होम्योपैथी की दवा, जो आदमी का जो जीन्स नहीं बना है उसको फिर से नया जीन्स बना भी सकती है, और जो करप्ट है उसको वापस से वो रिपेयर भी कर सकती है। इतनी कैपेसिटी है होम्योपैथी में। लेकिन इसके ऊपर बहुत रिसर्च की जरूरत है, पर बहुत से लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो निखिल भाई, तो इनकी जो आनुवांशिक समस्या थी काफी सारी थी, पेट की भी थी, मसूड़े से खून आना, बाल झड़ने की भी थी,
मैंने इनको कहा था कि आपको सारी चीजों पे असर महसूस होगा, और इनको हुआ। लगभग लगभग पहली खुराक खाएं तो इन्होंने खुद मुझे बताया था कि 90% तक हुआ था। फिर जब महीना खत्म होने को आया तो धीरे धीरे थोड़ा इनको लगा थोड़ा सा असर कम हो गया, थोड़ा सा। और 1 महीना नहीं, 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। इन्होंने 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद डेढ़ दूसरा महीने के बाद, खुराक हाँ। इन्होंने रिपीट किया था। जो दूसरा खुराक है, उन्होंने लगभग लगभग 1.5 या 2 महीने के बाद दोहराया था उसको। ऐसा कोई कोर्स नहीं था कि आपको डेली डेली खाना है, सुबह दोपहर शाम, समझ रहे हैं, कि 4 4 गोली। ये थोड़ा सा एक मेरे अलग तरीके का मैं चिकित्सा करता हूँ। 15 दिन में एक बार खाना, महीने में एक बार खाना, ये इस हिसाब से चलता है। बाकी जी आपको जी और कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, आपने वैसे लगभग काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे कि हमारे देखने वालों को काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी कि होम्योपैथी किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से बीमारी की पहचान होती है। और ये भी लोगों ने इस वीडियो में जाना है, जो रेगुलर देख रहे हैं तो उनको तो पहले से भी पता होगा, क्योंकि हम लोग लाइव करते रहते हैं कि बीमारी जो होती है वो पिछली पीढ़ियों से भी आती हैं। तो हम्म। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि जो हमारे साथ सचिन जी मौजूद हैं, तो इनकी जो समस्या है वो किस प्रकार से ठीक हुई हैं, और इनका जो अनुभव है वो आपने इन्हीं के मुंह से सुना है। और इनका जो इलाज है वो हमारे शैलेश जी के देखरेख में हुआ है, शैलेश जी के द्वारा ही हुआ है, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा। तो अगर आप में से किसी को भी इस प्रकार की कोई समस्या है जो बार बार होती हैं, या लंबे समय से ठीक नहीं हो रही हैं, या कोई नई भी समस्या है जो आपको लगता है कि आपको एक अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता है, तो आप जो हमारे साथ शैलेश कुमार, जो कि होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं और लगभग 4 साल से होम्योपैथी में कार्य कर रहे हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इनका जो नंबर है वो हमने स्क्रीन पर भी चला दिया है, और कमेंट सेक्शन में भी इनका जो नंबर है वो दिया हुआ है। तो इनके द्वारा आपको एक उचित और अच्छा इलाज उपलब्ध हो पाएगा, भले ही बीमारी आपको कोई भी हो, छोटी बड़ी कोई भी बीमारी हो। तो इसी प्रकार के जो लाइव हैं अलग अलग लोगों के साथ, जो कि हमारे शैलेश जी के द्वारा ठीक हुए हैं और अभी भी ठीक किए जा रहे हैं वर्तमान समय में, उनका लाइव जो जो संभव हो सकेगा हम समय समय पर करते रहेंगे, और आपको लोगों के अनुभव उन्हीं के मुंह से सुनवाते रहेंगे कि कैसे लोगों को होम्योपैथी के द्वारा वास्तव में लाभ देखने को मिलता है, स्थायी लाभ देखने को मिलता है। तो शैलेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपने भी कहा कि कोई बार बार हो रहा हो, ठीक ना हो रहा हो, ठीक है, लेकिन मेरे पास ऐसे कुछ उदाहरण हैं। और मैं चाहूंगा कि जब आप लाइव आना शुरू ही कर दिए तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन लोगों को बस ये, मतलब रेगुलर बनाने के लिए वीडियो नहीं, लोगों को एक बताने के लिए, एक बातें समझाने के लिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ होम्योपैथी का इलाज है। जैसे इमरजेंसी केस कहते हैं ना, अब जैसे कह दे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो कोमा में चले गया, तो आदमी बोलेगा इसका तो होम्योपैथी में इलाज नहीं है ना। मेरे पास 2 साल की बच्ची है, 2 साल की, एक्सीडेंट हुआ था, सिर्फ उसकी पलकें झपका सकती थी, आंखों से आंसू आते थे, बाकी पूरा फुल बॉडी पैरालाइज, ना वो बोल सकती है, ना हाथ पैर हिला सकती, कुछ नहीं कर सकती है। और वो मेरे बहुत, जैसे सचिन भाई है ना, वैसे वो भी मेरे मित्र हैं, ठीक है। अब सचिन भाई जितने नहीं है, लेकिन वो भी मेरे मित्र हैं। उनकी भतीजी है, सगी भतीजी, आप सोचिए। तो उनका था, और हॉस्पिटल से जवाब दे दिया था। मैंने उनको घर लाया, और उन्होंने चिकित्सा करने में 1 हफ्ते से ज्यादा अधिक देर कर दिया। दवा भेजने के बाद खिलाया नहीं, लेकिन जब खिलाया और 1 हफ्ते में जो लाभ मिला, आज वो बच्ची बोलती भी है, चलती भी है, खाती भी है। बस थोड़ा सा अंतर है कि जैसे जब चलती है ना, तो उसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे सहारा देना पड़ता है, उसको हाथ से पकड़ के। आप छोड़े सोचेंगे हाथ छोड़ दू पूरा चल ले, तो बिना सहारे के वो नहीं चल पाएगी, थोड़ा सा सहारा देना पड़ता है। और दवा कोई बंद है, कोई कोर्स नहीं किया, बस 3 दिन सिर्फ दवा खिलाया, उसके बाद बंद, कुछ नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 1 हफ्ते का समय दीजिए, हफ्ते 10 दिन के अंदर हम इसको बिना सहारे के भी चला देंगे। तो लोगों को मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, उनसे भी मैं मुलाकात करवाऊंगा अगले सेशन में, ताकि लोग ये समझे कि जो इमरजेंसी केस होता है, एकदम इमरजेंसी, उसका भी होम्योपैथी में इलाज होता है। इतना इमरजेंसी कि आपको तुरंत चिकित्सा ना मिले तो आप मर जाएंगे, इस जगह पे भी होम्योपैथी काम करती है। मेन मेरा मकसद है वो दिखाना। बाकी जो जी क्रॉनिक डिजीज है, जो पुरानी गंभीर, जैसे किसी को कैंसर है, तो तुरंत आदमी नहीं मर जाता, आपके पास समय है, 10 15 दिन 1 महीने का समय है। लेकिन आप कहीं किसी अजय का मोहन एक्सीडेंट हो पांडे गया, जी, सर फट गया, जी। अजय मोहन पांडे जी हैं, जोड़ू?
हाँ हाँ जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जोड़ीदार हैं सचिन भाई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आप स्वागत है देखिए, आप। अब दो लोग हो गए हैं। जब तीसरे भाई आएंगे ना, एक चौथे मिनट आएंगे, रुकिए। पांचवे आएंगे। अब चेहरा देख लीजिए निखिल भाई, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और सचिन भाई आपको एक खास बात बता दें, हमारे निखिल भाई ज्योतिष के बहुत बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान है। समझ रहे हैं। अच्छा निखिल भाई, हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। और ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान है। और इन्होंने एक बेड़ा उठाया है, ये डंडा लेके उनके पीछे घूमते रहते हैं जो लोग कहते हैं कि ज्योतिष में कोई साइंस नहीं है, पाखंड है। समझ रहे हैं। और जी। हमारे साथ मिलके काफी कुछ रिसर्च की काम चल रहे हैं कि ये प्रूफ करने के लिए कि ज्योतिष जो विज्ञान है ये साइंटिफिक है, कोई अवैज्ञानिक नहीं है। और ज्योतिष के माध्यम हाँ से आपकी कुंडली देख करके आपकी बीमारी के बारे में एग्जैक्ट बताया जा सके, ये काम ये कर रहे हैं भाई साहब, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आप इनको हल्के में राजीव भाई मत ने भी, लीजिए, हमारे निखिल नहीं नहीं, हल्का निखिल में भाई को मैं नहीं हल्के ले मत। सकता हूँ। ये राजीव भाई ने भी तो ज्योतिष विज्ञान के बारे में बताया था, उन्होंने भी। हम्म। जैसे देश की 1947 में जो आजादी मिल रही थी, उस समय कुछ अच्छे बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी थे देश में, जो मना कर रहे थे कि रात को 12 बजे आजादी ना ली जाए। नहीं, हाँ, वो द ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट। जो अपनी आजादी, हाँ, पावर एग्रीमेंट, उनके उसके बारे में जो एक्सप्लेन किए हैं। और बहुत अच्छा से ज्योतिष के बारे में बता रहे थे। तो उस समय से मेरे को, चूंकि उसके पहले पता तो था नहीं इन सभी के बारे में, ये किसी भी चीज मैटर पे, चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, ज्योतिष शास्त्र हो, भारत हो, इस पे उसके पहले तो उतना पता नहीं था, थोड़ा बहुत माइनर, मतलब 100 रुपए में 10 पैसा ऐसे बोलेंगे जानकारी थी हम लोग को। क्योंकि हम लोग भी तो सब लॉर्ड मैकाले से ही पढ़े निकले हैं। सही बात। तो राजीव भाई को सुनने के बाद तो एक सच में मतलब जीवन में अद्भुत और आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। और उन्हीं के लेकिन कारण है कि ये, ये है कि जैसे कह रहे हैं ना कि अभी हमारे साथ मिलके निखिल भाई भी ज्योतिष में भी पहले से ही समुद्र शास्त्र है कि आंख नाक होंठ सब देख करके बताना। अब वो चीजें होम्योपैथी में भी अगर हैं कि आदमी का चलना उठना बैठने की स्टाइल देख करके आप उसकी पूरी बहुत कुछ बता सकें, तो आप सोचिए क्या अद्भुत चीज है ये। और यही चीजें ये मुझसे डिस्कस करते हैं कि अगर फलाना चीज आपके इसमें अगर ये रोग है, जैसे कि थायराइड से संबंधित रोग है, तो क्या क्या हो सकता है, उसका लुक कैसा होगा, बॉडी कैसी होगी, क्या क्या समस्या हो सकती है, उसके किस किस अंग पे प्रभाव होता है। तो जब ये मैं बताता हूँ, फिर अपना एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे में फलाना ग्रह बिगड़ता है तो ये ऐसा ऐसा दोष आता है। हमने इस पे काफी बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च की है, लेकिन अभी पूरी बातें हम सामने नहीं रख सकते, ठीक है, इसको इसके लिए अलग से कभी वीडियो बना लेंगे। हाँ, अलग से, फिलहाल हाँ यहाँ सही पर है। आप लोग का फीडबैक लेने के लिए वो किया गया है। जी जी। एक भाई कहाँ चले गए भाई, अजय का भाई कहाँ चले गए। तो जो दूसरे साथी आने वाले थे वो अजय जी ही थे क्या? हाँ हाँ वो अजय ही थे, वो पिछली बार वीडियो में आए थे ना वो। हाँ, हाँ। इनकी आधा ही वीडियो बन पाया था। सचिन दो भाई, लोगों के लिए। हाँ, इनकी भी फैमिली हिस्ट्री में वही है, ट्यूबरकुलोसिस वाली हिस्ट्री है। अब जरा आप लोग परिचय कर लीजिए एक दूसरे को, जान जाइए, समझ लीजिए। नमस्कार अजय भाई, आवाज जा रही है मेरी? हेलो। आवाज आ रही है? नहीं मिल रही आवाज उनको। अजय भाई आवाज आ रही है आपको? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है उनके यहाँ माइक वाइक की। आवाज एक दूसरे तक आ रही है, और शायद अजय जी के में कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से कुछ हो रहा होगा शायद। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी जिसकी वजह से। तो सचिन जी के साथ जो है बातचीत का सिलसिला मुझे लगता है पूरा हो गया है। शैलेश जी, तो इनको जो है अब आराम करने दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं इनको है। और हमारा कोई हाँ। कोर्स उसका बहुत सी जगह ऐसी होती है ना, बीमारी कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, भले वो बचपन से क्यों ना हो, लेकिन जब आदमी सटीक दवा देता है तो मात्र एक खुराक उसको देने से, लेकिन ये भी समझदारी की बात है, वहां हम लोग क्या मदर टिंचर वाला करिश्मा नहीं दिखाते, 30-200 नहीं दिखाते। बहुत हाई पोटेंसी, इतना हाई पोटेंसी कि आप पूरे जिला में खोजेंगे तो आपको मिलने वाला नहीं। मात्र एक डोज, कोई कोर्स नहीं, पूरा महीना गैप, पूरा एक महीना गैप, सिर्फ एक डोज, पूरा महीना गैप खाइए, आराम करिए। जब लगे कि अब दवा का असर कम हो रहा है तो उसको रिपीट करिए, हो सकता है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, आदमी एक ही खुराक में ठीक हो जाता है, भले कितनी भी जटिल से जटिल समस्या हो। हाँ प्रिंस जी, हाँ। समझ रहे हैं।
किनका? आप सोचिए जी महीने में एक बार सिर्फ खाना पड़े, तो महीने आप सोचिए मनीष जी कोई है, कहे मनीष कि जी। भैया हमको थायराइड है, हमको हाई ब्लड प्रेशर है, सरकारी में, इतना साल रामजान से, के और कोई ओरिजिनल कहे कि सरकारी में, महीने में एक बार सिर्फ खाना है, या 15 दिन में एक बार खाना है, सब हफ्ते प्राइवेट में में। एक बार खाना है। इससे सरल चिकित्सा आप कहाँ पाएंगे? ये भी नहीं कि आपको 100 ग्राम 200 ग्राम गोली खानी है, रामजान के एकदम और मनीष जी सरसों के सरकारी में। दाने के अभी जो बराबर सरकारी, गोली, सरसों के अभी जो दाने के भेजे थे ना बराबर ऑर्डर, मात्र मनीष जी 4 का गोली था। खानी है, हफ्ते में एक बार। आप बताइए, अब हम आपको कितनी मात्रा दवा की खिला रहे हैं, आप तो ये तो बताइए। हाँ जी जी। हाँ। और सचिन जी को वास्तव में जो है, देखें तो हम आपको दवाई नहीं खिला रहे हैं, आप सिर्फ मीठी गोली खा रहे हैं, क्योंकि इसमें दवा हाँ, तो होती नहीं है, ओके। एक एनर्जी होती है। सचिन जी को हटा देता हूँ समझ रहे शैलेश हैं? जी, ठीक है, जी। क्योंकि सचिन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं एक्चुअली किसी से बात कर रहा था। हाँ बताओ। जी, अगर कुछ कहना चाहते हैं या अगर आप जानना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। कोई अपना लोकेशन। व्यक्तिगत कोई राय देना चाहते हैं तो सचिन भाई, मैं चाहता हूँ आप कुछ दे करके जाए, 2 लाइन कुछ कह के जाए। हाँ, नहीं नहीं, बस मैं अब तो 1 सेकंड की काम थी, कोई स्टाफ से बात करनी थी, हो गई। मैं क्या बोल रहा था कि जैसे आप लोग के जो ये जो कार्य हैं, निखिल भाई की ज्योतिषी पे और आपका वो चिकित्सा शास्त्र पे, शैलेश भाई की, तो मैं चाहूंगा कि चूंकि आप दोनों भाई ये जो कार्य कर रहे हैं ना, ये एक अद्भुत, मतलब बहुत अच्छे सराहनीय इसको कार्य को बोल सकते हैं, क्योंकि इन सभी कार्यों में बहुत कम लोगों को रुचि है। हम्म। क्योंकि कार्य तो आज के डेट में देश में सभी जितने भी कार्य हो रहे हैं वो तो राष्ट्र के लिए तो बहुत कम ही हो रहा है, अधिक से अधिक तो जी अंग्रेजों के लिए ही हो रहा है ना। सनातन धर्म की ये सब धुरियां हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो ज्योतिषी शास्त्र हो, चाहे होम्योपैथ हो, ये सभी के सभी भारत के लिए, इसको मैं बोल सकता हूँ भारतीयता के लिए। तो आप लोग हमारा मैं अपने तरफ से पूरा योगदान करने का निरंतर प्रयास करता रहूंगा आप जैसे भाइयों को, और और मेरे कुछ अंदर से आंतरिक रुचि है कि आप लोग इस कार्य में मतलब बढ़ चढ़ के पूरे, मतलब एक पूरे राष्ट्र में का स्थापित किया जा सके कि भाई ये चिकित्सा शास्त्र में भी बहुत भारी दम है, इसके सामने उल्लू पैथ की कोई औकात नहीं है। और ज्योतिषी शास्त्र भी जो लोगों ने समझ रखा है कि भाई ये तो कोई ऐसे क्या बोलेंगे, मतलब ऐसे कुछ इसमें दम नहीं है। इन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ज्योतिष शास्त्र भी बहुत अद्भुत है। इस राष्ट्र में हमारे ऋषि मुनियों ने या पूर्वजों ने ये भी चिकित्सा, ये भी ज्योतिषी जो ज्ञान बनाई है, जो शिक्षा बनाई है, इसमें भी बहुत भारी विज्ञान। योगदान रहा है, जीवन में योगदान रहा है। और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही हम सनातन धर्म वालों का कुंडली बनता है। हम्म। तो आखिर में कुंडली और आज का तो देन है नहीं, ये तो बहुत पुराने जमाने की रीति हम्म। है। तो हम्म। कुछ ना कुछ जी मैं बहुत बड़े ब्रह्मांड लेवल पे उसमें अद्भुत होंगे, अद्भुत शिक्षा रही होंगी, जब भी तो इसका भी मतलब एक जैसे संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, ऐसे करके तो उसका भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रूप में योगदान रहा होगा, जिसका आज एकदम शून्य सा हो चुका है भारत में। लोग उसको कुछ मानते नहीं है, ढोंग मानते कुछ हैं व्यक्ति उसको। कुछ बहुत व्यक्तिगत सारे लोग तो कुछ व्यक्तिगत भी आप बताएंगे, जैसे हमारे बारे में, जैसे कि आपने और भी कई जगह चिकित्सा ली होगी, तो अन्य लोगों में और हम में, जहाँ तक कि आपका मैं जानता हूँ कि अधिकतर लोगों से अच्छे ही संबंध है, फिर भी एक जैसे मेरे साथ मेरा जो है आपके प्रति जो व्यवहार है, जो बातचीत है, जो एक डॉक्टर और मरीज के बीच में जो बातचीत रवैया होता है, वो आप बताएंगे, मतलब क्या आप उससे कितना संतुष्ट है? आपको क्या लगता है कि मेरी बातचीत से, मेरे व्यवहार से आपको कैसा लगा, कैसा महसूस होता है? वो कुछ आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हाँ, जैसे पहली बार मैंने बात किया था तो मैं उसी हिसाब से बात किया था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि मतलब क्या है क्या नहीं। ऐसे तो फेसबुक और साइबर पे क्या पता चलेंगे, लेकिन जब इन्होंने मेरे को मेरा पहले जैसे चेहरा देखने को बोला कि मेरे को चेहरा दिखाओ, मैंने चेहरा दिखाया तो विद इन 1 सेकेंड 5 सेकेंड ऐसे बोलेंगे, मतलब जितना जल्द से जल्द इन्होंने पकड़ लिया कि समस्या क्या है। तो फिर समस्या के बाद इन्होंने जो मेडिसिन भेजा और जो बातचीत की सिलसिला हम दोनों भाइयों में रही, मतलब कहीं कोई छल नहीं। शैलेश भाई की मैं बता रहा हूँ, मेरे से क्या पता दूसरे से क्या है, नहीं मैं बता सकता, लेकिन मेरे से कोई छल नहीं। मैं कुछ भी पूछा उस समय से अभी तक, तो इन्होंने सारा मतलब कि कुछ भी बताया, चाहे मेडिसिन के बारे में हो, बीमारियां के बारे में हो, या कैसे भी बीमारी को पकड़ा जाए, तो इन सभी के बारे में मैंने जो भी जब भी पूछा, तो उस समस्या की माध्यम से हो या जो भी हो, इन्होंने सब मेरे को खुल के बताया।
मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे से कोई छिपा के रखे हों। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये इसके कारण मेरा इनका जो रिलेशन बना ना, वो भाई जैसा नहीं बोलेंगे, एकदम सगे भाई जैसा, ऐसा बोलेंगे। और मित्रता जैसे बोलेंगे या सगे भाई समय की जैसा जो हम बात लोग का रहती है, रिश्ता हो जैसे चुका। कि थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए, जैसे समय की बात रहती है, एक चिकित्सक एक डॉक्टर जो आजकल जैसे एक पेशा बन चुका है, ठीक है यार, हम भी कहीं कहीं पैसा ज्यादा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो है कहने में कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन लेते हैं तो गलत भी नहीं करते। पर जो एक समय देने की बात होती है ना, कि मरीज जो है खुद खुद करके डॉक्टर को पूछे, वो चाहे 1 घंटा पूछे, 1.5 घंटा पूछे, और डॉक्टर उसको जो पूछे हर एक चीज को उसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करे, जैसे लगे कि वो इलाज नहीं कर रहा है मरीज को, बल्कि वो उसको पढ़ा रहा है, वो अपना स्टूडेंट समझ करके, अपना भाई समझ करके उसको समझा रहा है। ये आप जरा बताइए, समय देने के मामले में क्या मैं आपको सही तरीके से समय दे पाता हूँ? आप कभी हमारी बात हुई है तो कहीं ऐसा लगा कि मुझे समय में कमी रहेगी, कि आप कुछ मत दिल में इच्छा रहेगी, मैं आपको पूरा नहीं कर पाया, नहीं समझा पाया, कोई ऐसा चीज? नहीं, मेरे को तो जब भी बात हुई है, मतलब कभी 100 बार में, 50 बार में या 10 बार में एक बार, कभी मान लीजिए कि कोई काम में हो तो अलग बात है। बाकी 10 बार में 9 बार मेरे को जब भी बात हुई है, तो मेरे से ज्यादा मैं जितना भी क्वेश्चन किया, और उससे भी ज्यादा आपने मेरे को टाइम दिया। मैं अगर 10 क्वेश्चन किया ना, तो आपने मेरे को 20-25 बताया। और मैं अगर आधा घंटा क्षमता है मेरे को बात करने की, तो मुझे ऐसा लग रहा कि मतलब क्षमता मेरे को आधा घंटा है, लेकिन उसमें भी आपने बढ़ चढ़ के समय दिया मेरे को। ये ऐसा मुझे बार बार जब भी मैंने बात किया, चाहे दिन में, दोपहर में बात हुई, सुबह में बात हुई, या रात्रि को भी बात हुई, तो मुझे आपने कभी भी समय में भी कमी नहीं किया। और बताने में भी मैं जितना आपसे कुछ पूछा हूँ, तो उसमें भी आपने मेरा पूरा सहयोग किया है। इसमें कोई मुझे थोड़ा भी शक की बात नहीं थी, मेरे शक नहीं निखिल कर भाई, सकता आपको हूँ। पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो का समापन कीजिए। हमारे यहाँ तो अंधेरा हो चुका है, अब तो मैं तो दिखाई हाँ देने वाला नहीं। जी, सचिन जी का जो अनुभव है वो भी आ गया है कि उनको कैसा हम्म, रहा है, और आपने भी बता दिया है बीमारियों के बारे में अपने हिसाब से। तो और जो भी होगा, जैसे कि अलग अलग जो लाइव होते रहेंगे उनमें और नई नई चर्चाएं होती रहेंगी। नए ठीक नए है। लोगों को लाएंगे फिलहाल। इन भाई का तो पूर्ण हो चुका है, अजय भाई का थोड़ा सा बचा रह गया था, वो भी हम पूर्ण कर तो देंगे, ऐसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो जुड़ रहे थे बार बार, तो उनके नेटवर्क का आज कुछ प्रॉब्लम है, वो 3-4 बार जुड़े फिर कट गया बार बार, है ना। हाँ, तो आप उनसे मुझे मैसेज पूछ किया उन्होंने, आवाज नहीं आ रही है ढंग से ना, थोड़ी लीजिएगा, कुछ कल नेटवर्क की समस्या है। कल के लिए पूछ लीजिएगा उनसे, ठीक है। जी 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 जी, जरूर देखेंगे, कल हो पाएगा तो जरूर ले लेंगे। और नहीं तो फिर नेटवर्क। हम अपने दूसरे मित्र को लाएंगे, वो जो 2 साल की बच्ची है, जिनको ब्रेन ब्रेन हेमरेज हुआ था एक्सीडेंट के वजह से। मैं उनको लाना चाहूंगा, क्योंकि वो इमरजेंसी केस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इमरजेंसी केस देखने में, कि लोगों हाँ को हाँ, पता क्यों। चले यार, ब्रेन ब्रेन हेमरेज जैसे जगह पे भी होम्योपैथी आदमी को, मैंने उनको कहा था, अगर जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ है, अगर वो अस्पताल जाने के बजाय तत्काल आप संपर्क करते, तो उस बच्ची को 1 घंटे के अंदर उसको उठा के चलाने की दम दम मैं रखता हूँ। इतना होम्योपैथी में है, 1 घंटे में उसको उठा के बिठा के चला देते। लेकिन ये जो ब्रेन हेमरेज टाइप का केस होता है, जब क्लॉटिंग जम जाती है, जितना आप देर करेंगे उसको ठीक होने में उतना अधिक समय लगेगा। और अगर तत्काल आप देते तो 1 घंटे के अंदर उस बच्ची को खड़ा करके चला के हम दिखा देते। लेकिन उन्होंने 1 हफ्ता लेट किया, इसीलिए रिजल्ट मिलने में 1 हफ्ता लगा। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर बच्ची बोल रही है, चल रही है, खा रही है, एवरीथिंग सब कुछ एकदम राइट। बस ये थोड़ा सा सहारा देना पड़ता है खड़े होकर के चलने के लिए, जी और वो भी जी एक जी हफ्ते में हम दूर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी, 2 साल की बच्ची है, अगर उसको इतनी बड़ी समस्या हुई है, तो उसको हेलो। चलाने की सहारा तो देना ही हाँ होगा फिर। बोलिए। बच्ची है तो, है ना। तो संभव होगा तो अब उस वो मेरे बच्ची को को प्राइवेट में को संभव होगा मांग तो रहा बच्ची है, को वीडियो पे लाएंगे भी। हाँ, उसको तो उसके डाल दीजिए 200 रुपया। साथ हम्म साथ वीडियो में लाने के लिए आप बात कीजिएगा। तो हम्म फिर मुझे बताइएगा कि जब कब लाइव रखना है उस बच्ची के साथ। ठीक है। जी तो मैं तैयार रहूंगा लाइव के लिए, जिससे कि जी लोगों को पता चल सके कि इस प्रकार के जो इमरजेंसी केस हैं, वो भी होम्योपैथी के द्वारा देखे जा सकते हैं, आसानी से उनका चले इलाज जाना। किया जा सकता है। ठीक है। चालीस ये भाई, जी जी जी, कहिए। मैं आगे चाहूँ निकलने को। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जी निकल सकते हैं आप। है ना, हाँ, क्योंकि मेरे को किधर निकलना है, बराबर। जी नहीं नहीं, निकल सकते हैं, सभी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ से दोनों आगे। भाइयों को, मेरा नमस्कार। जी वंदे मातरम। नमस्ते जी। नहीं। ठीक। वंदे मातरम। जी ठीक, ओ, नमस्कार। धन्यवाद। निखिल भाई, इसका
समापन तो करिए भाई, वीडियो का। हाँ अगली तो बार एक साथियों, मतलब किसी नए मरीज के साथ फिर मुलाकात करेंगे, ठीक। जी जी, हम्म। ठीक है साथियों, तो चलते हैं और फिर मिलेंगे अगले लाइव में एक नए केस के साथ, नए मरीज के साथ, और नई बातचीत होगी। और तब तक के लिए आप वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा अपने, जो लोग आपके करीबी अगर कोई पीड़ित हैं किसी समस्या से, या आप स्वयं पीड़ित हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमने नंबर कमेंट में भी डाल दिया है और ये स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, ये चल रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले लाइव में। नमस्ते।